बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला। एक पूर्व पार्षद को उसके घर के सामने ही अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पटना में बवाल मच गया। आखिर अपराधियों ने गोली क्यों मारी पार्षद को, देखिए तफ्तीश में। बेखौफ अपराधियों का तांडव, पटना में हत्या की बड़ी वारदात। तीज से पहले उजड़ गई मांग, पूर्व पार्षद को अपराधियों ने भूना। घर के दरवाजे पर मौत का घेर, हत्या से इलाके में मचा कोहराम। इस परिवार की दशा देखिए। आज पूरे देश में तीज का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन इस परिवार में मातम पसरा हुआ है। इस त्योहार से ठीक एक दिन पहले इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरा परिवार विलाप कर रहा है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सबका रो रो कर बुरा हाल है। हर तरफ मातम का माहौल है। पूरे गांव के लोग हैरान परेशान हैं। सभी के जेहन में एक अजीब सा डर समाया हुआ है, क्योंकि बेखौफ अपराधियों ने घर के ठीक बगल में गोली मारकर एक पूर्व पार्षद को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से हर तरफ सनसनी है। अगर इस तरीके से गोलियों का शिकार हो जाता है तो इलाके के लोग भी चिंतित हो जाते हैं। और देखिए हुजूम लोगों का, ये कितने लोकप्रिय थे। लोग काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे इस घटना के बाद से, और सारे लोगों में इस वक्त नाराजगी है पुलिस व्यवस्था को लेकर। दरअसल ये वारदात पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर की है, जहां के रहने वाले नागेश्वर राय को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। 65 साल के नागेश्वर राय वार्ड नंबर 72 के पूर्व पार्षद भी रहे। साथ ही वो होमगार्ड के पद से रिटायर्ड थे। लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को तबाह करके रख दिया है। एक तरफ बड़ों का रो रो कर बुरा हाल था, दूसरी तरफ छत पर छोटे छोटे बच्चे अपने दादा के लिए आंसू बहा रहे थे। रो रो कर पुकार रहे थे कि आखिर उनके दादा कहाँ चले गए। शायद इन नन्हे बच्चों को इतना अभी पता नहीं है कि अब वो अपने दादा से कभी नहीं मिल पाएंगे। सूबे की बदतर विधि व्यवस्था का दंश न केवल बड़े झेल रहे हैं, बल्कि बच्चों को भी इस पीड़ा का एहसास है। देखिए, नागेश्वर राय पूर्व पार्षद हैं, इनकी हत्या कर दी गई, और इनके जो छोटे छोटे जो नाती पोते हैं, देखिए ये शायद इतनी कम उम्र में इस तरह का दर्द झेलने को अभिशप्त हैं। ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस कदर सूबे की विधि व्यवस्था जो है उसमें गिरावट आ गई। ये छोटे छोटे बच्चे कल तक दादा की गोद में थे, अपने दादा से तमाम बातें करते थे, उनसे अपनी शिकायतें करते थे, अपने पापा के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में, और ये अपने दादा के लिए विलाप कर रहे हैं। घटना को लेकर लोगों का कहना था कि नागेश्वर राय अपने घर से महज चंद फासले की दूरी पर स्थित सैलून में शेविंग कराने गए हुए थे। शेविंग कराकर घर के मेन गेट के दरवाजे पर पहुंचने ही वाले थे कि पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने सिर में गोली दाग दी। सादा ड्रेस कुर्ता पहने हुए हैं सर, और सीधे भागे हैं, पतले ऐसा है। किधर की तरफ? इधर भागे हैं। एक ही बाइक से थे वो? हाँ, एक ही बाइक से 2 आदमी था सर। गोली की आवाज सुनने के बाद लोग थोड़ा सहमे कि आखिर ये किसकी आवाज है। लेकिन जब लोगों ने नागेश्वर राय को जमीन पर पड़ा देखा तो सभी के होश उड़ गए। परिजन आनंद फानन में उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतक नागेश्वर राय के बुजुर्ग माता पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके बेटे की लाश उनके सामने थी। हम लोग सोचे कि टायर फटा, हाँ, लेकिन वो लोग
जब आवाज़ किया तो इनको देखे कि गिरे हुए हैं तो उठाया, हल्ला किया तो वो भाग गया सीधे। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा, NH 30 सड़क पर आगजनी कर दिया, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दूसरी तरफ घटना की खबर मिलते ही मौके पर पत्रकार नगर, कंकड़बाग समेत कई थानों की पुलिस टीम पहुंच गई, लेकिन इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी अपने वरीय अधिकारियों के आने की प्रतीक्षा करते रहे। सवाल पूछे जाने पर बस वो उनके आने की दुहाई देते रहे। इंस्पेक्टर साहब, एक बड़ा सवाल यह है कि आप लोग तो घटनास्थल पर पहुंच गए, आपके बड़े अधिकारी कहाँ हैं? ASP साहब नहीं है, सिटी SP साहब नहीं है, SSP साहब नहीं है, सभी लोग अभी आ रहे हैं। पहुंच रहे हैं। जी पहुँच रहे। दरअसल आला अधिकारी कल बिहार पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन राजधानी में हत्या की कोई बड़ी वारदात और उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर खड़ी हुई समस्या शायद उनके लिए मायने नहीं रखती। करीब 3.25 घंटे बाद मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले अधिकारी ASP पटना सिटी थे। हालांकि किसी तरह पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया, अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। जांच में जुटी पुलिस ने CCTV को भी खंगाला, जिसमें 2 अपराधी बाइक से जाते दिखे, जो थोड़ी ही देर में वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ये मेन गेट है और मेन गेट से महज 4 कदम की दूरी पर वो आते हैं और इस 4 कदम की दूरी पर ही अपराधियों ने उन्हें छलनी कर दिया। यही वो घटनास्थल है जहां पर अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। हत्याकांड को लेकर आशंका जताई जा रही है कि वारदात के पीछे किसी विवादित जमीन के खरीद बिक्री का मामला है, जिसे लेकर पेशेवर अपराधियों से हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया है। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से अपराधी किसी को उसके घर के सामने ही मौत के घाट उतार दे रहे हैं, वैसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पटना में अपराधी बेखौफ हैं, प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तफ्तीश के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट, News 18 बिहार झारखंड। 3 तलाक खत्म करने के लिए चाहे लाख कानून बन जाए, लेकिन ये दंश अब भी मुस्लिम महिलाएं झेल रही हैं। ये घटना कोडरमा के वेकोबार इलाके की है, जहां एक महिला को 22 साल बाद उसके शौहर ने 3 तलाक डाक द्वारा भेज दिया और उसे तलाक दे दिया। सलामत मियां के तलाक देने के बाद अब वो महिला इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। कैसे, देखिए तफ्तीश। 3 तलाक का दंश, एक महिला की दर्दनाक कहानी। पीड़िता इंसाफ की लगा रही गुहार, शौहर ने डाक से भेजा तलाकनामा, कोडरमा शहर में मचा हड़कंप। ये है कोडरमा के बेकोबार की रहने वाली अजीबा खातून उर्फ सोनिया। इस महिला को इसके शौहर सलामत मियां ने डाक के जरिए तलाकनामा भेजकर 3 तलाक दे दिया है। सुनकर भले ही अजीब लग रहा है कि हमारे देश में 3 तलाक खत्म करते हुए सरकार ने इसके खिलाफ कानून बना दिए हैं, तो फिर 3 तलाक क्यों? लेकिन कोडरमा के एक शख्स ने इस कानून की धज्जियां उड़ा दी। उसके जेहन में इस कानून का जरा भी डर नहीं है। 5 महीने पहले सोनिया उर्फ अजीबा खातून को उसका शौहर उसे छोड़कर अलग रहने लगा। 5 महीना बीतने के बाद अपनी बेगम को डाक के जरिए 3 बार तलाकनामा भेजकर 3 तलाक दे दिया। आज लाचार पीड़िता सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। रमजान का टाइम था, खाना बना के खिलाने के लिए खाने के लिए बोले, नहीं खाया, लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करके घर से भाग गया। महिला थाना में जाकर के बोले तो मुखिया जी पीछे से गया और बोला कि इसका फैसला हम गांव में कर देंगे। जब वहां से लेकर के आए तो फैसला नहीं किए। 4 दिन के बाद हमको तलाकनामा की कागज भेजा दिए। अजीबा खातून और सलामत मियां का निकाह साल 1997 में हुआ था। 22 सालों तक एक साथ रहे। दोनों के 2 बेटे और 3 बेटियां भी हैं, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी अजीबा के साथ, वहीं 2 बेटी और एक बेटा पिता सलामत मियां के साथ रहते हैं। 5 महीने से वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़कर कहीं अलग रह रहा है। घर से जाते वक्त उसने 2 बच्चे और पत्नी के लिए एक कमरा छोड़कर बाकी घर में ताला लगाकर चला गया है। ऐसे में पीड़िता और उसके बच्चों का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। मेरे अब्बू अम्मी भाई बहन हम लोग सब एक साथ रहना सहना चाहते हैं। जो सरकार जो मतलब कि ये सब बनाए हैं, सब लोग सब मतलब कि अच्छा से रहे से हैं। हम लोग सब सरकार कानून जो बनाए हुए हैं वो कानून से चलना चाहिए।
पिछले 5 महीने से पीड़िता अजीबा खातून और उसके बच्चों का गुजर बसर आसपास के लोग और बाकी परिवार के लोगों के जरिए ही चल रहा है। अपने भाई सलामत मियां की करतूत और दिए गए 3 तलाक से मुस्तकिम मियां भी हैरान है। वो पीड़िता के साथ न्याय होने की बात कह रहे हैं। जब हमारा मोदी सरकार जब ऐसा बंद कर दिए हैं तो फिर ऐसा इसका ऐसा निर्णय ऐसा सरकार ऐसा दे, आप इसके साथ में इंसाफ होना चाहिए। पीड़िता अजीबा खातून ने डाक से मिले 3 तलाक के बाद सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इंसाफ मांगा है। मामला संज्ञान में आने पर शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक नीरा यादव ने भी अधिकारियों को इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो निश्चित रूप में इस पे हर हाल में हर एक प्रकार से कार्रवाई होगी और हमने कल एसपी से बात भी की थी कि उसको हर तरह से हम लोगों को मदद करना है, क्योंकि अब 3 तलाक का कोई रास्ता हम लोगों के सामने में नहीं है। पता चला है कि वहाँ की जो जनप्रतिनिधि मुखिया है उनका भी उसमें सिग्नेचर है, तो हर हाल में उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। डाक के जरिए अजीबा खातून को जो तलाकनामा मिला है उस पर गवाह के तौर पर गाँव के ही 4 लोगों के अलावा बेपोबार पंचायत के मुखिया रहमत अली का भी हस्ताक्षर है। बावजूद इसके आसपास के लोग अजीबा की हर संभव मदद करने में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पीड़िता को इंसाफ कब तक मिलता है। तफ्तीश के लिए कोडरमा से मुकेश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ये घटना भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के बालबांध गांव की है। गांव में जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। इसी दरमियान रची जा रही थी एक शख्स के हत्या की साजिश। जैसे ही जश्न खत्म हुआ उसके बाद हत्यारों ने उस युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। क्या है इस घटना की हकीकत, देखिए तफ्तीश में। ठुमके पर ठाए ठाए, जश्न के बीच चीख पुकार, मातम में बदली खुशियां, चित्कार से कराह उठा इलाका। ये माँ अपने जिगर के टुकड़े के लिए विलाप कर रही है। ये माँ अपने उस बेटे के लिए रो रही है जिससे वो कभी नहीं मिल पाएगी। इस माँ के लाल को अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद से इस पीड़ित माँ का बुरा हाल है। पीड़िता का छोटा बेटा रोते हुए अपनी माँ को चुप रहने और समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये इतना आसान कहाँ था। जिस बेटे को इस माँ ने पाल पोष कर बड़ा किया था, कितने सारे सपने और ख्वाब संजोए थे, उन सारे अरमानों को अपराधियों ने चंद मिनटों में ही नेस्तनाबूद कर दिया। बेटे की लाश सामने पड़ी हुई थी, पूरा परिवार विलाप कर रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। हम आपको इस वारदात का हर एक सच दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल भोजपुर के चरपोखरी थाना इलाके के बालबांध गांव के रहने वाले हैं अखिलेश भट्ट, जिनके घर पर बर्थडे पार्टी का आयोजन था। पार्टी को और रंगीन बनाने के लिए बारबालाओं को बुलाया गया था। स्टेज भी सज चुका था, लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। गानों पर बालाएं ठुमके लगाने लगी। लोग नर्तकियों के डांस का भरपूर आनंद लेने में लगे हुए थे। एक के बाद एक गानों पर जोरदार कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन इस कार्यक्रम के बीच कुछ ऐसे सनकी शख्स भी मौजूद थे जो ठुमके पर फायरिंग कर रहे थे। बालाएं स्टेज पर जलवे बिखेर रही थी। सनकी शख्स बीच बीच में ठुमके की तर्ज पर गोलियां बरसा रहे थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस बीच उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक युवक को सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। के प्रोग्राम में जात रहन घरे, तब तक मैं 2-3 बेर फाइट करत रहन, सब मना करत नहीं भाई के कि मत जा। फिर भी बड़ी यारी भाई गईले हाथ ओकनी के चहेट के। आ दीपक नाम के लड़का नहसी घर और मरले बड़ुए। नागेंद्र नाम के लड़का गाड़ी चलावत रहे, गाड़ी पे ओकरा के हम देख लेबन। जब भाई के गोली लगल तो हम भाई के अपन पकड़ के हॉस्पिटल में लेके आवत नहीं, ओकनी तब तक में फरार हो गए। दरअसल इस पार्टी में शामिल होने चरपोखरी थाना के बालबांध गांव का रहने वाला एक धीरज नाम का युवक भी गया हुआ था।
कुछ देर तक धीरज अपने छोटे भाई के साथ नर्तकियों का डांस देखने के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में बदमाशों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। धीरज की हत्या का आरोप दीपक और नागेंद्र नाम के युवकों पर लगा है। लेकिन ये इतना जानकारी है कि जब 3 बजे लाइन कटा तो फायर हुआ तो अपना घर से दरवाजा खोलकर गए काली माँ के बगल में, तो देख रहे हैं कि हमारा भतीजा जो है पड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार धीरज उर्फ अक्कू को गोली मारने वाले बदमाश भी पहले से बर्थडे पार्टी में पहुंचे हुए थे। बार बालाओं के डांस के दौरान खुलेआम पिस्टल से फायरिंग भी कर रहे थे। डांस के दौरान खुलेआम पिस्टल लहरा रहे यही वो शख्स हैं जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन्हीं युवकों पर हत्या का आरोप है। लड़की का जन्मदिन था, उसी का फंक्शन था। अच्छा। नाच भी लोग बुलाया था, उसी में लोग आए थे और उसी में सब बात हो गया। पीड़ित परिजनों से ऐसी भी जानकारी मिली है कि धीरज का कुछ दिनों पहले मिट्टी भराई को लेकर गढ़हनी के नहसी निवासी दीपक और नागेंद्र के साथ झगड़ा हुआ था। अपराधी किस्म के युवक दीपक और नागेंद्र पहले से प्लान करके आयोजित बर्थडे पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। धीरज जैसे ही डांस देखने के बाद अपने घर वापस लौटने लगा, तभी दीपक और नागेंद्र उसे गोली मारकर फरार हो गए। एक आदमी को हम देखे हैं जो गोली मारा है और जो बाइक पे चला रहा था। एक बाइक मेरे द्वार के पास लगा हुआ था और एक बाइक मेरा गैरेज के पास लगा हुआ था। लोगों के जरिए पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, चरपोखरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। अपराधियों की भी पहचान हो गई है, छापेमारी लगातार जारी है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो वायरल हुआ है, जो आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग को मिला है, उसमें तत्क्षण कार्रवाई करते हुए मैंने SDPO पीरो को कहा है कि तुरंत जो लोग भी उसमें हथियार लहराते हुए दिखे उनके विरुद्ध तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। आज अपराधियों ने एक मां के बेटे को बेरहमी से मारकर मौत की नींद सुला दी। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब देखना है कि पुलिस कितना जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है और उनकी करतूतों की सजा दिलवाती है। तफ्तीश के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मकान मालिक की करतूत जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और परेशान भी होंगे। अपने ही मकान में रहने वाले किराएदार की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी के साथ उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ये घटना समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र की है, जहां उस बच्ची को डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाया गया। तब डॉक्टर ने बताया कि वो 5 माह की गर्भवती है। लड़की से जब इस बाबत बात पूछी गई, तब उसने कहा कि उसके साथ अफरोज नाम के शख्स ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और धमकाता रहा कि इस बारे में वो किसी को कुछ न कहे। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश। मकान मालिक का घिनौना काम, किराएदार के साथ विश्वासघात, नाबालिग बच्ची के साथ महापाप, छात्रा हुई 5 महीने की गर्भवती, एक मकान मालिक की कलंक कथा। विश्वासघात का ऐसा मामला जो माथा सन्न कर दे, एक मकान मालिक का ऐसा घिनौना काम जो किसी को भी हैरत में डाल दे। जी हां, ये मामला समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना इलाके का है, जहां एक नाबालिग छात्रा 5 महीने की गर्भवती हो गई है। इस घिनौने काम को अंजाम देने का आरोप उस मकान मालिक के ऊपर लगा है, जिसके मकान में किराए पर पीड़ित परिवार रहता था। आज वो पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए थाने का चक्कर लगा रहा है। हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं उस मकान मालिक के हर एक महापाप का। दरअसल एक परिवार समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना इलाके में मोहम्मद अफरोज नाम के एक शख्स के घर में किराए के मकान पर रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी जो 7वीं कक्षा में पढ़ती है, लेकिन बच्ची के प्रति मकान मालिक मोहम्मद अफरोज उर्फ नन्हे की नीयत गंदी थी। मौका मिलते ही मकान मालिक डरा धमकाकर बच्ची के साथ यौन शोषण करने लगा, जिसके बाद बच्ची गर्भवती हो गई। मकान मालिक के महापाप का खुलासा तब हुआ जब छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। पीड़ित परिवार वाले इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जब बच्ची के गर्भवती होने का खुलासा किया, जिसके बाद परिवार के लोगों का होश ही उड़ गया। पीड़ित परिवार के लोगों ने जब नाबालिग बच्ची से पूछताछ किया, तब शातिर हवसी दरिंदे की घिनौनी करतूतों का खुलासा हुआ।
पीड़ित छात्रा ने बताया कि उसके पिता के एक्सीडेंट के बाद वे इलाज कराने मां के साथ कोलकाता गए थे। इस बीच वह घर में अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर मकान मालिक ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। साथ ही उसके इस महापाप को किसी से नहीं बताने की धमकी भी देता रहा, जिस डर से लड़की ने इस पूरे मामले को दबाए रखा। अब मामला सामने आने के बाद पीड़ित पिता इंसाफ के लिए थाने का चक्कर लगा रहा है, जहां पीड़िता के बयान पर पुलिस ने दलसिंह सराय थाना में मामला दर्ज कर लिया है। दलसिंह सराय एसडीपीओ कुंदन कुमार का कहना था कि नाबालिग बच्ची के गर्भवती होने का मामला बेहद ही गंभीर है। इस संबंध में कांड दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी मकान मालिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्द ही वो चालबाज मकान मालिक गिरफ्त में होगा। तुरंत अभी दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में अभी मामला प्रकाश में आया है कि एक नाबालिग लड़की जो गर्भवती हो गई है, अभियुक्त की तलाश की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि यौन शोषण के इस मामले के आरोपी मकान मालिक, जिसने अपने किराएदार के विश्वास को तोड़ मालिक के साथ जो महापाप किया, जिस तरह के घिनौनी करतूत को अंजाम दिया है, उस महापापी मकान मालिक को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। तफ्तीश के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।